आज चौथी पांचवी के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में काउंसलर की जरूरत पड़ जाती है। बताओ, 4-5वीं क्लास में अभी पढ़ रहा है और स्कूल में काउंसलर चाहिए उसको। काउंसलिंग होती है बच्चों की। क्या भविष्य बच्चों का। हर 5वां 10वां बच्चा या तो स्कूल में या कॉलेज में डिप्रेशन का शिकार है। नंबर नहीं आए जितने चाहिए थे, लटक गए फांसी पे। तो क्या ऐसा भविष्य चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? ऐसा दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं जहां 2 मिनट लगे पटरी से उतरने, ट्रैक से उतरने के लिए? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि घर में संस्कार देना वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ी तो अब माता भी काम कर रही है, पिताजी भी काम कर रहे हैं। और अगर माता काम नहीं भी कर रही है तो भी मैया बुरा नहीं मानोगी तो बताऊं, और मानो तो मान जाओ क्योंकि कल से कथा नहीं है। मान भी जाओगी तो क्या बिगाड़ लेंगे। अगर कोई मैया नहीं भी काम कर रही, कहीं नहीं भी जॉब पर जाती है तो सोफे पे बैठी बैठी बस इसको फॉरवर्ड करो, 10 लोग को फॉरवर्ड करो, नहीं तो आज कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर चालू हो जाती है 10 लोग ढूंढो। अब बाबा की, साईं बाबा की फोटो 50 पे पहुंचाओ। घर में ध्यान नहीं दिया जाता, जो देना चाहिए वो नहीं ध्यान दिया जाता। फिर शिक्षा में तो मुझे लगता कोई बिरला ही कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर संस्कृति को लेके विशेष ध्यान दिया जाता हो। बस नंबरों पे ध्यान दिया जाता है, रिजल्ट अच्छे आ जाएं, नंबर्स अच्छे आ जाएं, बस इस पर विषय। अगर आप सोचो ना, जितनी क्लासेस मैथ्स की हैं, साइंस की हैं, सारे सब्जेक्ट्स की हैं, क्या एक भी क्लास उसमें धर्म की दी जाती है? धर्म के बारे में बताया जाता है? जीवन से जुड़ी चीज़ बताई जाती है? बच्चों को जब वही नहीं बताओगे, रट्टा लट कर दो। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसको आजकल लोग एजुकेशन बोलते हैं ना, वो एजुकेशन नहीं है। 2+2 = 4 एजुकेशन नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन है जो आप बच्चों को दे रहे हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशन चरित्र का शिक्षा निर्माण करती है, वो हम नहीं देते। बाकी सब पढ़ा रहे, रट्टा लगा रहे हैं, ट्यूशन पे अलग बच्चा। आजकल के बच्चे होते हैं 4 साल के, बस्ता होता उनसे डबल वजन का। अब बेचारे कंधे पे धर के एकदम, और स्कूल से जब छुट्टी मिल जाती है ना, आहा महाराज, ऐसे लगता है कोई स्वर्ग में जन्नत मिल गई हो, ऐसे खुश हो जाएंगे। और जिस दिन मास्टर जी बीमार हो गए, एब्सेंट हो गए, फिर तो हमारे ब्रज में जो रासलीला होती है ना, उसमें एक विदूषक होता है हंसाने वाला, मनसुखा जैसा, तो वो गाता है, बोले गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। एक बच्चा था, तो उस बच्चे ने अपने दादा को बोला, दादाजी आज हमारा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, आज हम मेला में जाएंगे, आप हमको मेला में लेकर के चलो। तो बोले बेटा स्कूल, बोला हम स्कूल को कह के आ गए कि छुट्टी चाहिए आज। तो वो अपने दादाजी को लेकर मेला में चला गया। जैसे मेला में गया ना, तो उसको मास्टर जी भी मेला में आए थे। तो जैसे मास्टर जी उसको दिखे दादाजी को, तो दादाजी फटाक से बोले, बच्चों अरे बेटा तेरे मास्टर जी, छुप जा छुप जा। तो पोता हंस के बोला, दादाजी मुझे छुपने की जरूरत नहीं, आप छुप जाओ, क्योंकि मैं यही कह करके एब्सेंट लेकर के आऊँ कि दादाजी चले गए। तो छुपना मुझे नहीं, छुपना आपको है। बच्चे बेचारे क्या क्या बहाने बनाते हैं स्कूल से बचने के लिए। आज पेट में दर्द है, आज ये, आज फलाना, आज वो। देखो मैं शिक्षा के कोई खिलाफ नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ठीक है, पढ़ाओ, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, पर विशेष ध्यान रखो
जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए, चरित्र का भी निर्माण होना चाहिए। सब जान लो और वही न जाना, फर्राटेदार बस इंग्लिश बोल दे, हाँ हाँ हमारा बच्चा तो बड़ा बढ़िया पढ़ लिख के विद्वान बन गया। भाषा विद्वता नहीं होती है। केवल कनाडा जाना उद्देश्य नहीं है पढ़ाई का। पढ़ लिख के वहां विदेश जाएंगे, कमाएंगे, ठीक है वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, जीवन चलाने के लिए वो भी आवश्यक पड़ता है। लेकिन जो मूल जीवन की जरूरी चीजें उनको भूल जाओगे तो वही वाली बात है। एक गांव में बेचारा गरीब आदमी था, अनपढ़ इंसान था, नाव चलाया करता था। 2-3 लोग विदेश पढ़ के आ गए, लड़के से युवान लड़के, उनको बड़ा घमंड अपनी पढ़ाई का। अब वो नाव में बैठे, नाव वो चलाने लगा नाविक, तो अब अपना पढ़ाई का वो विद्वता दिखा रहे थे। एक बोला, तूने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? तो बेचारा गांव वाला हाथ जोड़ के बोला, अरे भैया ये कौन सी बला है, हम तो नहीं जानते। बोले तू आइंस्टाइन को नहीं जानता? इतनी बड़ी खोज करने वाले शोधकर्ता को नहीं, तेरा तो जीना ही बेकार है। फिर एक बोला, तुझे इंग्लिश आती है? अरे भैया कहाँ अंग्रेजी, हम तो अपनी देहाती भाषा। बोले तुझे इंग्लिश नहीं आती? फिर तो तेरा जीना ही बेकार है। अच्छा तुझे पता है वर्ल्ड मैप में यूएस अमेरिका कहाँ पर है? उसने कहा जी हम तो कभी गांव से बाहर नहीं गए, अमेरिका क्या चला। बोले तुझे अमेरिका नहीं पता, तेरा जीना बेकार है। उसको ऐसे बेचारे करते रहे। अचानक से आ गया नदी में तूफान। अब नाव डगमगाई और सबकी हवा टाई, तब मुंह ऐसे करके बैठे। तो उस नाव वाले ने हंस के उनसे पूछा, भैया तैरना आता है? बोले अरे ये तो हम स्कूल में पढ़े ही नहीं कभी। तो बोले फिर तुम्हारा जीवन जीना बेकार है। और कह के बांध गमछा कूद के पार चला गया। तुम करते रहो। वो बोला बुला लो अपने आइंस्टाइन को, वो ही बचाएगा। जीवन की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, अगर उनको ही ना पढ़ा, उनको ही ना जाना और वह किताबी रट्टा लगा लिया तो वो शिक्षा नहीं होती। इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाइए, उनको समझाइए कि जीवन में क्या संस्कृति का महत्व है, क्या संस्कार का महत्व है, क्या गाय का महत्व है, क्या भजन धर्म का क्या महत्व है। और जो आप सिखाएंगे बच्चों को, वो बच्चा धीरे, कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो तो अलग बात है, लेकिन जो आप सिखाएंगे, आप जन्मदिन पर उनको बड़े बड़े होटल्स ले जाते हो, पार्टियां कराते हो, यहाँ लेके जाओगे, ये कराओगे, अगर वो करा भी रहे हो तो उसके साथ साथ ये भी कराइए, गौशाला ले जाइए।